नमस्ते। आज हम कुछ ऐसे आसनों का अभ्यास करने जा रहे हैं जो हमारे शरीर को सुंदर सुडौल गठीला बनाने में मदद करेगा, या हम बोल सकते हैं बॉडी टोनिंग योगा। अपने शरीर को टोन करने के लिए, गठीला बनाने के लिए हम कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। कुछ आसन हम खड़े होकर और बाकी हम बैठकर करेंगे। ये सभी आसन, चाहे वो खड़े होकर किए जाने वाले आसन हो, चाहे बैठ के किए जाने वाले आसन हो, ये सभी आसन हमें हमारे शरीर को सुंदर, गठीला, सुडौल और बॉडी टोनिंग में बहुत मदद करते हैं। हम कुंभक आसन करेंगे, वशिष्ठ आसन करेंगे, फलक आसन करेंगे और कुछ हम और भी आसन करेंगे, जैसे सेतुबंध आसन हो गया, अर्ध हलासन हो गया और खड़े होकर हम स्कंदासन। ऐसे कई आसनों का अभ्यास करेंगे जो हमें हमारे शरीर को टोन करने में, मजबूत करने में हमें मदद करेगा। चलिए अपने अभ्यास को शुरू करते हैं। चलिए अपने पहले आसन का अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्कंदासन करेंगे। स्कंदासन, या इसे हम साइड लंज पोज भी बोलते हैं, ये एक ऐसा योगा आसन है जो हमारे दोनों लेग्स की मांसपेशियों को मजबूत, गठीला बनाने में मदद करता है। साथ ही साथ ये लेग की टोनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप चाहते हैं आपके लेग्स मजबूत हो जाएं, टोन्ड हो जाएं, तो स्कंदासन इसमें बहुत मदद करने वाला है। इस आसन का अभ्यास 3-3 बार हम दोनों साइड से करेंगे और आप चाहें तो इसकी जो नंबर्स हैं उनको बढ़ाकर 15 या 20 तक भी लेके जा सकते हैं। इसका वेरिएशन भी बता दूंगी। काफ़ी बार क्या होता है, हमारा शरीर इतना मजबूत नहीं होता कि सारे आसनों को अच्छे से कर पाए, तो मैं ज़्यादातर आसनों का आपको वेरिएशन बता दूंगी कि किस प्रकार आप उस आसन को आसान तरीके से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है यदि कोई आसन कठिन है तो आपको उस आसन का अभ्यास नहीं करना है, पर हाँ, हम उसके वेरिएशन के साथ कर सकते हैं। चलिए पहले आसन का अभ्यास शुरू करते हैं। अपने दोनों पैरों के बीच में अंतराल बना लें। अब आपकी जो एड़ी पंजा दोनों पैरों का है वो शुरू में पैरेलल रहेगा, समानांतर रहेगा। उसके बाद आपका जो लेफ्ट लेग है उसके पंजे को धीरे से बाहर की तरफ मोड़ें। अब आपको क्या करना है, आपकी दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में लॉक कर लें, फंसा लें। उसके बाद आपकी हथेलियां बाहर की ओर मुड़ेंगी। सांस छोड़ते हुए अब आपको क्या करना है, आपका जो पंजा है वो यहीं रहेगा। आपको अपना घुटना मोड़ते हुए नीचे की तरफ बैठना है। तो सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पंजा अपनी ओर खींचें और स्कंदासन में आ जाएं, नीचे आ जाएं। आप चाहें तो यहाँ होल्ड कर सकते हैं, आप चाहें तो बैठ भी सकते हैं। यदि आपको उठने में समस्या हो बैठने के बाद, तब नहीं बैठना है। यदि आपको लग रहा है आप आसानी से उठ सकते हैं, तभी बैठना है। धीरे से सेंटर में आएँ और अपनी साइड स्विच करें। नीचे बैठें, पंजा अपनी ओर खींचते हुए और स्कंदासन में आ जाएं। सांस भरते हुए ऊपर आएंगे सेंटर में और सांस छोड़ते हुए धीरे से हम स्कंदासन में जाएंगे। सांस भरते हुए सेंटर में आएँ, धीरे धीरे करें, बहुत तेज़ी से नहीं करना है। अपनी मांसपेशियों के प्रति बिल्कुल जागरूक रहना है। सारा ध्यान अपनी मांसपेशियों पर और उन पे किस तरीके का प्रभाव पड़ रहा है उसे भी महसूस करना है। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया था, क्योंकि इसमें कोई सपोर्ट नहीं है तो इसमें आपको आपकी मांसपेशियों का प्रयोग करना पड़ता है। यदि ये करने में समस्या हो रही है तब आप अपने दोनों हाथों को अपने जो दोनों पैर हैं उनके बीच में हल्का सा आगे बीच में रख लें। उसके बाद सहारा लेते हुए ऊपर उठेंगे। दूसरी साइड चेंज करते हुए धीरे से पंजा अंदर खींचें और बैठ जाएं। 2 बार और करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे से साइड में आ जाएं। सांस भरते हुए धीरे से ऊपर उठें। सांसों के साथ करना है कोई भी आसन। सांस भरते हुए ऊपर आएं, सांस छोड़ते हुए धीरे से साइड में बैठ जाएं। एक आखिरी बार और। सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए धीरे से स्कंदासन या साइड लंज पोज में आ जाएं। सांस भरते हुए ऊपर और स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएं। जो अभी हमने आसन किया, साइड लंज पोज या स्कंदासन, ये आसन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप यदि अपने शरीर को मजबूत, गठीला या मांसपेशियों को टोन करना चाहते हैं। टोनिंग का मतलब क्या होता है, जब हम हमारी मांसपेशियां शेप में आ जाएं, टाइट हो जाएं, उसका मतलब टोनिंग होता है। ये सारे आसन बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं बॉडी को टोन करने में। अब हम कुछ बैठकर किए जाने वाले आसन करेंगे और वेरिएशन के साथ। आराम से अपनी मैट पर बैठ जाएं। चलिए बैठ के किए जाने वाला अपना पहला आसन करते हैं।
उससे पहले हम जान लेते हैं उस आसन के बेनिफिट्स क्या हैं। जो हम अगला आसन करने वाले हैं इसका नाम है फलकासन, या इसे हम कहीं कहीं कुंभकासन भी बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसे प्लैंक पोज बोलते हैं। प्लैंक पोज एक ऐसा आसन है, या कुंभकासन या फलकासन एक ऐसा आसन है जो आपके पूरे शरीर की मांसपेशियों को गठीला टाइट करने में मदद करेगा। साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं आपकी बॉडी टोन्ड हो जाए, फिट हो जाए, कुंभकासन या प्लैंक पोज उसमें बहुत मदद करता है। चलिए इस आसन का अभ्यास करते हैं और पूरे शरीर को गठीला और टोन करते हैं। मैट के पीछे वाले हिस्से पर चले जाएं। हम 3 से 4 बार इस आसन का अभ्यास करेंगे। बाकी हर किसी की बॉडी की क्षमता अलग अलग होती है, हर किसी की कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो जितना आपका शरीर किसी भी आसन के लिए अलाउ करे उतना ही उसको उतनी ही बार करना है। अब धीरे से टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को खोलकर ज़मीन पर रख दें। दोनों हाथों की उंगलियां खोलकर इसलिए रखनी है ताकि जब आप आसन कर रहे हों तो आप अपने शरीर को आसानी से संतुलित कर पाएँ, बैलेंस कर पाएँ। पंजों को अंदर खींच लें, अंदर की तरफ टक इन कर लें। जो आपके घुटने हैं वो ज़मीन पर रहेंगे। अब धीरे से अपने घुटनों को ज़मीन से उठाना है और आपको फलकासन में आना है। कोर बिल्कुल टाइट रहेगी। बॉडी को हल्का सा अपने हाथों की तरफ शिफ्ट कर दें। पंजे जुड़े हुए, पेट की मांसपेशियों को टाइट कर लें। हिप्स को बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना है, ना ही अपनी बैक को नीचे लेके जाना है। टेल बोन को हल्का सा अंदर, काफ़ी बार लोग बहुत ज़्यादा अंदर कर लेते हैं। ओवर प्रेशराइज भी नहीं करना है, स्पाइन को बिल्कुल न्यूट्रल रखना है। सेंटर में यहीं होल्ड करेंगे अपनी क्षमता अनुसार। कोर को टाइट करके रखें, 5 से 6 सेकेंड होल्ड करेंगे और धीरे से वापस। दूसरी बार सांस भरते हुए फलकासन में आएंगे। प्लैंक पोज में कुछ देर अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करेंगे। कोर को टाइट करें, हिप्स को टाइट करें, हाथों को टाइट करें। यह आपके पूरे शरीर की मांसपेशियों को टोन करने में मदद करता है। धीरे से नीचे सांस भरते हुए धीरे से आसन में आएंगे। कुछ देर होल्ड करें। हर आसन को कम से कम 5 से 6 सेकेंड होल्ड करना है, बाकी आप अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। धीरे से नीचे आए। एक आखिरी बार और सांस भरते हुए धीरे से आसन में आएंगे, होल्ड करेंगे यहाँ पर फलकासन में और धीरे से वापस आ जाए। जैसे कि इस आसन को हमने 3 से 4 बार किया, जब हम इस आसन को कर रहे होते हैं तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर हमारे पेट के आसपास आता है, तो ये हमारी पेट की मांसपेशियों को मजबूत, गठीला, टोन करने में मदद करता है। साथ ही साथ इसमें आपको प्रेशर आपके कंधों, कोहनियों और आपके आर्म्स में भी आएगा, बाजुओं में भी आएगा, तो ये आपके दोनों आर्म्स को, दोनों हैंड्स को, बाजुओं को भी मजबूत करने में बहुत मदद करता है। यहीं से हम अब अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला आसन है इसका नाम है वशिष्ठ आसन, या इंग्लिश में हम इसे साइड प्लैंक पोज भी बोलते हैं। ये आसन एक ऐसा आसन है जो आपके हाथों को तो मजबूत करेगा ही, आपके हाथों को तो टोन करेगा ही, साथ ही साथ ये आपके पूरे शरीर की मांसपेशियों को सक्रिय बनाने में, साथ ही साथ उन्हें मजबूत, गठीला बनाने में बहुत मदद करता है। यदि आप चाहते हैं आपका पूरा शरीर टोन हो जाए तो इन सभी आसनों का अभ्यास करेंगे तो शरीर बड़ी ही तेज़ी से गठीला होने लगेगा, मजबूत और टोन होने लगेगा। चलिए अपने इस आसन का अभ्यास करते हैं और अपनी क्षमता अनुसार ही करना है किसी भी आसन को। उसके लिए सबसे पहले अपने हाथों की उंगलियों को खोल लें और उसको मैट पे रख लेंगे। 3-3 बार दोनों तरफ से दोहराएंगे और ट्राई करें कम से कम 3 से 5 सेकेंड आप एक आसन में होल्ड करें। यदि आप चाहें तो ज़्यादा देर भी होल्ड कर सकते हैं। हाथ यहाँ रहेगा। धीरे से आप अपने पैरों को सीधा कर लें। 2 वेरिएशन है, या तो आप पंजे के ऊपर पंजा रखे इस आसन को कर सकते हैं, अन्यथा बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो पैर को हल्का आगे करके यहाँ भी होल्ड कर सकते हैं। यहीं होल्ड करेंगे, हाथ को टाइट करके रखें और कम से कम 3 से 5 सेकेंड यहीं इस वशिष्ठ आसन में होल्ड करें। धीरे से नीचे जाएंगे, हिप्स को नीचे, साइड हिप्स को नीचे रखेंगे। 2 बार और दोहराएंगे इस आसन को। सांस भरते हुए धीरे से आसन की ओर बढ़ें और साइड प्लैंक पोज में हाथ बगल में रहेगा। सांस भरते हुए ऊपर, आसन में रुकेंगे कुछ देर अपनी क्षमता अनुसार। अपनी चेस्ट को सीधा रखें, स्पाइन सीधा रखें और धीरे से नीचे आएं। एक आखिरी बार इस आसन को करेंगे। आप चाहें तो 5 से 6 बार भी इस आसन को दोहरा सकते हैं। सांस भरते हुए धीरे से ऊपर, इस आसन में कुछ देर रुकेंगे, यहीं होल्ड करेंगे।
ट्राई करें अपनी पूरी पेट की मांसपेशियों को टाइट करने के लिए। पूरा प्रेशर आपको हाथ में आएगा, यहीं होल्ड करेंगे और धीरे से वापस आ जाएं। 3 बार हम दूसरे साइड से भी दोहराएंगे। किसी भी आसन को एक साइड से नहीं करना है। अब आपने इस आसन को सीधे साइड से कर लिया है, अब हम इसको उल्टे साइड या लेफ्ट साइड से भी करेंगे। अपने जो लेफ्ट हैंड है उसकी उंगलियों को फैलाकर मैट पर रख लें। पैरों की स्थिति जैसे आप चाहें वैसे रख सकते हैं, या तो एक दूसरे के ऊपर एड़ियाँ रखकर, पंजा रखकर कर सकते हैं, अन्यथा हल्का सा आगे पीछे रखकर कर सकते हैं। यदि ऐसे करते हैं तो शरीर को संतुलित करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। हाथों को बगल में रखें, सांस भरते हुए धीरे से आसन में जाएंगे। आपकी मर्जी है आप कैसे करना चाहते हैं, दोनों पोजीशन में से कोई भी पोजीशन या कोई भी वेरिएशन आप कर सकते हैं। सांस भरते हुए ऊपर, यही आसन में होल्ड करेंगे, हाथ को बगल में रखें, कम से कम 3 से 5 सेकंड और बाकी अपनी क्षमता अनुसार। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे, 2 बार और करेंगे। सांस भरते हुए धीरे से ऊपर जाएं, साइड प्लैंक या वशिष्ठ आसन में होल्ड करेंगे। कमर को बहुत ऊपर नहीं ले जाना है, सेंटर में रखना है, बिल्कुल सेंटर में, स्लेंट लाइन में। धीरे से नीचे। एक आखिरी बार और, जब आप इस आसन को कर रहे होंगे आपको पूरा प्रेशर आपके आर्म में और कोर में आएगा। सांस भरते हुए धीरे से ऊपर जाएं, कुछ देर इस आसन में होल्ड करें, बाकी आप अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं और धीरे से वापस आ जाएं। किसी भी आसन के बाद यदि आप विश्राम करना चाहते हैं, रेस्ट लेना चाहते हैं, तो हेजिटेट फील नहीं करना है, बिल्कुल विश्राम कीजिए। यहीं से अब हम अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला आसन है इसका नाम है डॉल्फिन पोज। डॉल्फिन पोज एक ऐसा आसन है, ये एक ऐसा योगा पोस्चर है जो हमारी पूरी छाती वाले हिस्से को, चाहे वो हमारे पैक्स हों, चाहे वो हमारे आर्म्स हों, उन सभी को मजबूत करने में, उन्हें टोन करने में, उन्हें शेप में लाने में बहुत मदद करता है। चलिए अपने इस आसन का अभ्यास शुरू करते हैं। इसे हम 2 बार करेंगे। इसके लिए आपको कोहनियों के बल आना है। शुरू में ज़रूरी नहीं है कि इस आसन को करते हुए आप अपनी एड़ियाँ ज़मीन से टच करें। यदि नहीं टच हो रही हैं तो आप अपने घुटने मोड़कर भी इस आसन को कर सकते हैं। चलिए इसका अभ्यास शुरू करते हैं। दोनों हाथों की उंगलियों को पहले फैलाकर रखना है ताकि जब आप इस आसन को कर रहे हो तो आप अपने शरीर को आसानी से संतुलित कर पाएँ। धीरे से अपनी कोहनियाँ नीचे ज़मीन पर रख दें। उसके बाद उन्हें फैला लें, अच्छा सा गैप करना है। दोनों हाथों के बीच में कंधे के बराबर गैप रहेगा। बहुत फैलाना नहीं है हाथों को, या पूरा चिपकाकर ये पास नहीं रखना है, कंधे के बराबर गैप रहेगा दोनों हाथों के बीच में। धीरे से अपने पंजों को अंदर की ओर टक इन कर लें। उसके बाद धीरे से अपनी जो घुटने हैं उन्हें आसमान में ऊपर की ओर उठाएं। यहीं से शरीर को हल्का सा पीछे की ओर प्रेस करना है, यहीं पर होल्ड करेंगे। शरीर में, अपने हाथों में और पैरों में हल्का सा अंतराल बना के रखें, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं और बहुत ज़्यादा पास भी नहीं रखना है। शुरू में यदि प्रेशर आ रहा है शरीर को पीछे ले जाएं, घुटने हल्के से मोड़ लें और यहीं पर डॉल्फिन पोज में होल्ड करेंगे। यह आपके पूरे हाथों को, आपके छाती को, आपकी पूरी पीठ को मजबूत करने में मदद करता है, उसे शेप में लाने में मदद करता है। कुछ देर होल्ड करेंगे अपनी क्षमता अनुसार और धीरे से नीचे। एक बार और इस आसन का अभ्यास करेंगे। धीरे से ऊपर आएं, घुटने मोड़ कर रखें। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने घुटने सीधे करें, यदि कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तभी घुटनों को सीधा करना है, अन्यथा मोड़ कर रखें और धीरे से वापस। जब हम डॉल्फिन पोज कर रहे होते हैं तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा जो प्रेशर होता है वो हमें हमारे कंधों पर फील होता है, क्योंकि इसमें पूरे शरीर को, जो हमारा ऊपरी शरीर है उसे हमें पीछे की ओर प्रेस करना होता है। तो उसमें हमें सारी मांसपेशियां, जो हमारी आर्म्स की मांसपेशियां हैं या हमारे अपर बैक की जो मांसपेशियां हैं, उन्हें टाइट करना पड़ता है। जैसे ही हम टाइट करते हैं वो जो मांसपेशियां हैं वो सक्रिय हो जाती हैं, और जैसे ही हम किसी भी एरिया या किसी भी मसल को कॉन्ट्रैक्शन या रिलीज़ करते हैं उसमें मसल मेमोरी आती है। तो क्या होता है, धीरे धीरे वो मांसपेशियां यूज़ करने से टोन होने लगती हैं, या बोल सकते हैं मजबूत होने लगती हैं, शेप में आने लगती हैं। तो ये आसन उसमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। यहीं से अब हम अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं।
जो हमारा अगला आसन है उसका नाम है चतुरंगा या चतुरंग दंडासन भी हम इस आसन को कहते हैं। ये आसन एक ऐसा आसन है जो आपके पूरे शरीर, कोई एक मसल नहीं, आपके हेड से लेकर पूरे सर तक की सभी मांसपेशियों को एक्टिव करता है, उनको टोन करने में, शेप में लाने में ये आसन बहुत मदद करता है। लेकिन इसका मैं एक वेरिएशन भी बता दूंगी। पहले पूरा चतुरंगा में जाएंगे, उसके बाद आप अपने दोनों घुटनों को नीचे रखकर भी इस आसन को आसानी से कर सकते हैं। चलिए इस आसन का अभ्यास करते हैं और अपने पूरे शरीर को टोन करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जहाँ ये आसन काम करता है वो हमारे हाथ, छाती और हमारा पेट वाला हिस्सा है। ये हमारे पूरे पेट की मांसपेशियों, छाती और आर्म्स की मांसपेशियों को टोन करने में मदद करता है। चलिए इस आसन का अभ्यास शुरू करते हैं। अपनी मैट पे हल्का सा पीछे चले जाएं। सबसे पहले आप फलकासन में आएंगे और वहीं से हम चतुरंग दंडासन या चतुरंगा में जाएंगे। धीरे से प्लैंक पोज में आए, फलकासन में आए, दोनों पंजे जुड़े हुए, शरीर को हल्का सा आगे की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे चतुरंगा में जाएंगे। यहीं होल्ड करेंगे कुछ देर, उसके बाद घुटने नीचे और धीरे से नीचे जाए। धीरे से सहारा लेते हुए ऊपर आ जाएं। धीरे से प्लैंक पोज में आए, फलकासन में आए, शरीर को हल्का सा आगे की ओर शिफ्ट करें, सांस छोड़ते हुए नीचे और धीरे से नीचे जाए। धीरे से ऊपर आएंगे, एक बार, एक आखिरी बार और इस आसन को दोहराएंगे। पंजे आपस में जुड़े रहेंगे। धीरे से सांस भरते हुए फलकासन में आएंगे पहले, धीरे से अपनी बॉडी को आगे की ओर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे और धीरे से नीचे, सांस भरते हुए ऊपर और वापस आ। इस आसन का एक वेरिएशन भी है। काफ़ी बार हमें इसे पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें आर्म स्ट्रेंथ बहुत चाहिए। इसमें आपको पूरी हाथों की मांसपेशियां और आपकी पूरे शरीर को बहुत ज़्यादा टाइट करना पड़ता है, तभी आप इस आसन को कर पाएंगे। इसका एक आसान वेरिएशन बता देती हूँ। इसके लिए आपके जो दोनों घुटने हैं वो ज़मीन पर रहेंगे। अब धीरे से अपने दोनों पैरों को पीछे ले जाएं। यहीं से अपने दोनों पैरों को पीछे से क्रॉस कर लेंगे एक दूसरे के पास। काफ़ी बार मैंने लोगों को सांस छोड़ते हुए ऐसे करते हुए देखा है। जब आपकी पीठ ऊपर उठी हुई होती है तो वो सबसे गलत पोजीशन होती है, उसमें आप अपनी मांसपेशियों को टोन नहीं कर रहे हैं। इसमें बस आपको आपके जॉइंट्स पर प्रेशर आता है। तो ट्राई करना है, हाथों को हल्का दूर रखें, उंगलियों को गैप रखें और अपने शरीर को बिल्कुल सीधा करके रखना है। आप चाहें तो पंजों को इस प्रकार भी रख सकते हैं, लेकिन आपके हिप्स पीछे की ओर नहीं रहेंगे, ना आपकी बैक आर्च रहेगी। बिल्कुल सीधा रखना है, शरीर को बिल्कुल सीधा या स्ट्रेट रखने का अभ्यास करना है, कोशिश करनी है। अब यहीं से सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और सांस भरते हुए धीरे से ऊपर आएंगे। आप चाहें तो नीचे जाकर थोड़ी देर नीचे विश्राम कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाएंगे, यहीं पर थोड़ी देर रेस्ट, उसके बाद ऊपर आ जाएं। एक बार और सांस भरते हुए पहले शरीर को सीधा करें, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाएंगे और धीरे से नीचे। तो ये था वेरिएशन। इस आसन का अभ्यास कम से कम आपको हम बोल सकते हैं कि 5 से 10 बार तो करना ही है। आप चाहें तो इसमें होल्डिंग टाइम भी बढ़ा सकते हैं। यह आपके पूरे हाथों को या आपके पूरे शरीर को टोन करने में बहुत मदद करता है। चलिए अब हम अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला आसन है वो है नवासन, या हम इसे नौकासन भी बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसे बोट पोज बोलते हैं। बोट पोज बहुत ही अमेजिंग आसन, ये एक्सलेंट योगा आसन या योगा पोज है जो हमारी पेट की मांसपेशियों को गठीला या टोन करने में मदद करता है। साथ ही साथ यह हमारी कमर की मांसपेशियों को मजबूत करता है, थाइस को मजबूत करता है, हमारी पीठ कमर की मजबूती में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। चलिए इस आसन का अभ्यास करते हैं। धीरे से अपनी मैट पर बैठ जाएं, पैरों को हल्का सा खोल कर रखेंगे। इसके 2 वेरिएशन करेंगे। अब यहीं से मैट के सेंटर में रहना है, पहला आसान वेरिएशन, उसके बाद हम पूरा नवासन करेंगे। दोनों हाथों को खोल कर अपनी जो आपके घुटने हैं या आपकी जो पिंडलियां हैं उनके बगल में रखना है। धीरे से अपने शरीर को पीछे ले जाएं। आपकी जो थाइस है और बेली है उसमें कुछ अंतराल रहेगा। एक एक करके पैर ऊपर आएगा, दोनों हाथों को बगल में लेके आएँ और यहीं अर्ध नवासन में होल्ड करेंगे कुछ देर। पूरा प्रेशर आपको आपकी पेट की मांसपेशियों पर महसूस होगा जब आप इस आसन में होल्ड कर रहे होंगे। धीरे से लेग्स को क्रॉस करें और नीचे आएं। 2 बार इस आसन को और दोहराएंगे।
धीरे से अर्ध नवासन में आए, एक एक करके पैर ऊपर, हल्का सा दूर रखें अपने शरीर से, हाथ यहीं रहेंगे। अपने घुटनों को, एंकल को अलाइन करने की कोशिश करें, छाती को बिल्कुल खोलने का प्रयास, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। धीरे से पैरों को क्रॉस करें। एक आखिरी बार और धीरे से पैरों को ऊपर उठाएं, अर्ध नवासन में आएंगे, हाथ बगल में खोल दें, हथेलियां ऊपर आसमान की ओर, शरीर हल्का सा पीछे और धीरे से वापस आ जाए। 3 बार हम पूर्ण नौकासन या पूरा नौकासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को खोलकर रखें, हल्का सा अंतराल बना लें। यदि आप बिगिनर हैं, आप चाहें तो एक लेग से भी कर सकते हैं। यदि कंफर्टेबल फील हो रहा है तो दोनों पैर से ज़रूर अभ्यास करें। यहीं से शरीर को पीछे ले जाएं और जो आपके पंजे हैं वो हेड और पंजे एक लाइन में रहें, ये ध्यान रखना है। धीरे से अपने पंजों को ऊपर उठाएं और नौकासन में आ जाएं। हाथ यहीं या हथेलियां आसमान की ओर। पूरा प्रभाव पेट पर महसूस करें और धीरे से पैरों को क्रॉस करके वापस आए। 2 बार और दोहराएंगे। सांस भरते हुए धीरे से पैरों को ऊपर ले जाएं, पूरे शरीर को संतुलित करते हुए यहीं पर होल्ड करेंगे कुछ देर और क्रॉस करके वापस। एक आखिरी बार और धीरे से दोनों पैरों को ऊपर आसमान की ओर उठाएं, नौकासन में आएं, शरीर को संतुलित करें, कमर सीधी और धीरे से वापस। जब आप इस आसन का अभ्यास कर रहे होंगे तो इसमें बहुत प्रेशर आता है आपको पूरी पेट की मांसपेशियों पर, या आपकी पूरी पेट की मांसपेशियों को गठीला बनाता है। यहीं से अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आसन की ओर। चलिए अब हम कुछ आसन लेट कर करेंगे। सबसे पहले हम जो करने वाले हैं वो पेट के बल, उसके बाद पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन करेंगे। तो सबसे पहले पेट के बल लेटना है मैट पर, और जो हम अगला आसन करने वाले हैं इसका नाम है भुजंगासन, या हम इसे कोबरा पोज भी बोलते हैं। कोबरा पोज हमारी अपर बॉडी टोनिंग में मदद करता है, या हमारे शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है उसको टोन करने में मदद करता है। अपर बॉडी टोनिंग क्या होता है? जिसमें हमारी छाती और हमारे हाथ आते हैं। तो जो अब हम कोबरा पोज करते हैं तो वो हमारी छाती को, हमारे हाथों को या उनकी मांसपेशियों को मजबूत, टोन या शेप में लाने में बहुत मदद करता है। इसमें सबसे ज़्यादा हमारे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और कंधे के जोड़ यूज़ होते हैं। चलिए अपना ये आसन करते हैं। साथ ही साथ यह हमारे हिप्स को टोन करने में, उन्हें शेप में लाने में मदद करता है, कमर या पीठ को मजबूत करता है। उसके लिए सबसे पहले मैट पे पेट के बल लेट जाएं। आसन को 5 बार करेंगे हम वाइडेड लेग के साथ, 5 बार करेंगे फुल कंप्लीट जिस तरीके से किया जाता है। यदि आप बिगिनर हैं, आप पहली बार कर रहे हैं या आपके हाथ थोड़े से वीक हैं, कमज़ोर हैं, तो शुरुआत में दोनों पैरों में अंतराल बनाकर ही आसन का अभ्यास करना है। हाथों की उंगलियां खोलकर अपने कंधे के नीचे रख लें। ना तो बहुत ज़्यादा दूर रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा पीछे रखना है। ऐसे करने से बहुत प्रेशर आपको आपके कंधों में आएगा, वो भी गलत तरीके से। तो दोनों हाथों को अपने कंधे के नीचे रखना है। अब काफ़ी बार कोहनियाँ बाहर होती हैं, ये फॉर्मेशन या ये तरीका बिल्कुल गलत है, अलाइनमेंट बिल्कुल गलत है। कोहनियों को बिल्कुल घुमाकर अपनी छाती के बगल में रखना है, बाहर की ओर नहीं जाएंगे, बिल्कुल सटाकर रखना है। सांस भरते हुए धीरे धीरे आप ऊपर की ओर जाएंगे और शरीर में या शरीर को उतना ही ऊपर उठाएंगे, आपका जो लोअर बेली है वो ज़मीन से टच रहेगा। शुरू में हल्का उठाएं, आधा प्रेशर, हल्का प्रेशर कमर पर, बाकी आपके हाथों पर। यदि आप कंफर्टेबल हैं तो थोड़ा सा ऊपर जाने का अभ्यास करें। सांस छोड़ते हुए नीचे, पूरा प्रेशर हाथों पर, सांस भरते हुए ऊपर। अपने हाथों पर सारा ध्यान रखना है। अपनी जो हिप्स हैं उनको टाइट करें। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए धीरे से ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाएंगे। 2 बार और इस आसन का अभ्यास करेंगे। पैरों को खोलकर सांस भरते हुए धीरे से ऊपर, हाथों पर इसका प्रभाव को महसूस करें। धीरे धीरे ऊपर और धीरे से नीचे। एक आखिरी बार और सांस भरते हुए धीरे से ऊपर जाएंगे। कंधों को पीछे खींचने का प्रयास करें, अपने कंधों को पीछे से पास लाने की कोशिश, और धीरे से नीचे जाएं। अपने सर को नीचे रख लें, माथे को नीचे रख लें और दोनों हाथों को बगल में खोल दें और कुछ देर विश्राम करें। यदि आपको लग रहा है आप ठीक फील कर रहे हैं तो धीरे से अपने दोनों पैरों को पीछे से जोड़ लें।
चलिए 5 बार और इस आसन का अभ्यास करेंगे दोनों पैरों को जोड़कर। ये हमारे दोनों हिप्स को टाइट, मजबूत या उन्हें सुडौल सुंदर बनाने में मदद करता है, उनकी मांसपेशियों को टोन करने में मदद करता है, साथ ही साथ हमारी छाती और हाथों को भी टोन करता है। हाथ की पोजीशन यही रहेगी, बस पंजे पीछे से मिलाने हैं। आपके एड़ी, घुटने, थाइज आपस में सटे रहेंगे, जुड़े रहेंगे। सांस भरते हुए धीरे से ऊपर जाएंगे, कंधे पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। 4 बार और 4 से 5 बार, बाकी आप अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। धीरे धीरे करें, पूरा प्रभाव जो आपके हाथों पर पड़ रहा है उस पर सारा ध्यान। सांस भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे मसल कंट्रोल के साथ नीचे जाएंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं। 5 से 6 बार और बाकी जितनी बार आप कर सकते हैं उतनी बार करने का अभ्यास करें। धीरे धीरे नीचे, एक आखिरी बार और करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। धीरे से पीठ के बल आ जाएं और कुछ देर विश्राम करें। जब आप इस आसन को कर रहे होंगे या कर लेंगे तो आपका पूरा प्रभाव आपको पूरे हाथों पर महसूस होगा। यहीं से अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आसन की ओर। जो हमारा अगला आसन है उसका नाम ब्रिज पोज या सेतुबंध आसन है। इसके हम 2 वेरिएशन करेंगे। जो सेतुबंध आसन है या ब्रिज पोज है वो हमारे नितंबों या हिप की मांसपेशियों को टोन करने में मदद करता है, उन्हें गठीला मजबूत बनाता है, साथ ही साथ हमारी कमर को भी मजबूत करता है, पेट में और थाइस में बड़ा ही अच्छा सा खिंचाव लाता है। यह हमारे थाइस की मांसपेशियां हो, चाहे कमर हो, चाहे हिप हो, उसकी मांसपेशी की टोनिंग में बहुत मदद करता है। चलिए इस आसन का अभ्यास करते हैं। हम इस आसन को 5 से 6 बार करेंगे। इस आसन का रिपीटेशंस करने हैं। या तो आप इस आसन में होल्ड करें, अन्यथा आप इस आसन को रिपीटेशन के साथ कर सकते हैं। हर बार कम से कम 3 से 5 सेकेंड उस आसन में होल्ड करने का अभ्यास करना है। दोनों हाथों की उंगलियों को खोलकर बगल में हिप्स के साइड में ज़मीन पर रख लें या मैट पर रख लें। अब यहीं से धीरे धीरे आपको अपने हिप्स को ऊपर उठाना है और आपके जो दोनों पैर हैं, घुटने हैं, उनके बीच में आपकी कमर के बराबर गैप रहेगा। सांस भरते हुए धीरे से ऊपर ले जाएं और अपने हिप्स को टाइट करने की कोशिश करनी है, जितना कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हैं। सांस भरते हुए ऊपर, अपने कंधों को एडजस्ट करें। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। सांस भरते हुए धीरे से ऊपर जाएंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। धीरे धीरे करना है। सांस भरते हुए धीरे धीरे शरीर को ऊपर की ओर उठाएं। अपने नितंबों को, अपने हिप्स को टाइट करने का अभ्यास कोशिश करें। धीरे से नीचे आएं। 2 से 3 बार और, बाकी जितनी बार आपका बॉडी आपको अलाउ कर रहा है। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। हर बार आप चाहें तो विश्राम कर सकते हैं और ट्राई करें कम से कम 2 से 3 सेकेंड आप उस आसन में होल्ड करें। सांस भरते हुए ऊपर। आप चाहें, यदि आप बिगिनर हैं तो आप हल्का सा सहारा भी दे सकते हैं अपनी कमर को शुरू में, बाकी फिर आप अपनी कमर को, सहारे को रिलीज़ करके इस आसन करने का अभ्यास करें। धीरे से नीचे। अब इसका दूसरा वेरिएशन करेंगे जिसमें हम अपनी पूरी पिंडलियों को, अपनी काफ मसल को मजबूत करेंगे, टोन करेंगे। इसमें जब हम सेतुबंध आसन में होल्ड करेंगे, अपनी हील्स को ऊपर उठाकर रखना है। जैसे ही हम अपनी हील्स को ऊपर उठाएंगे, हमारी दोनों काफ मसल्स, हमारी थाइज, हमारे हिप्स और ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, जो हमें टोनिंग में और ज़्यादा मदद करते हैं। अब अपने दोनों हाथों को बगल में ही रखना है, पोजीशन सेम रहेगी, अलाइनमेंट सेम रहेगा, बस आपके हील्स ऊपर चले जाएंगे। सांस भरते हुए शरीर को ऊपर उठाएं और अपने हिप्स के नीचे दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक कर लें, यदि आप कर सकते हैं। सांस भरते हुए ऊपर, कंधों को एडजस्ट करें, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलेस करें और यदि आप उठा सकते हैं अपने हील्स को ऊपर उठाने का अभ्यास करें। यहीं पर होल्ड करेंगे। यदि आपको लग रहा है शुरू में बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो आप धीरे धीरे हील्स को अप एंड डाउन कर सकते हैं, उसके बाद होल्ड करने का अभ्यास करें। कुछ देर रुकेंगे और धीरे से नीचे। यदि आपको लग रहा है इस आसन को करने से कमर में किसी भी प्रकार का जोर आया है तो हल्का सा अपने जो थाइस हैं उनको बेली की तरफ लेके आए।
एक आखिरी आसन, अब हम अर्धहलासन करेंगे या हाफ प्लग पोज भी बोलते हैं। अर्धहलासन बहुत ज़्यादा मदद करता है आपकी पेट की मांसपेशियों को टोन करने में, साथ ही साथ आपकी कमर को भी मजबूती देता है, हिप्स में बड़ी अच्छी सी स्ट्रेचिंग लेके आता है, थाई की मांसपेशियों को भी मजबूत करता है। चलिए इस आसन का अभ्यास करते हैं। धीरे से अपने दोनों पैरों को उठाकर 90 डिग्री लेके जाएं और अपनी दोनों हाथों की जो हथेलियां हैं उन्हें बगल में अपनी हिप्स के पास रखें। एक एक करके लेग ऊपर जाएगा, पंजे अंदर खींच लें। जैसे ही आप पंजे अंदर खींचेंगे आपकी जो थाइस हैं, आपकी जो जंघाएं हैं, उनकी मांसपेशियां टाइट हो जाएंगी। घुटनों को टाइट करके रखें, यहीं होल्ड करेंगे, पेट की मांसपेशियों को कस कर रखें, कमर के नीचे कोई गैप नहीं होना चाहिए, यहीं पर होल्ड करेंगे, पंजे पीछे नहीं जाएंगे, बिल्कुल आपके जो हिप, घुटना और जो एंकल है वो एक लाइन में रहेगी। पूरा प्रभाव आपको पेट पर आएगा। कम से कम 10 से 15 सेकेंड इसी आसन में होल्ड करें। आप चाहें तो सामान्य सांसें या जिस प्रकार भी आप लंबे गहरे सांस यदि ले सकते हैं तो लेने का अभ्यास करें। धीरे से घुटने मोड़ें, एक बार और धीरे से सांस भरते हुए दोनों पैरों पर, पंजे अंदर की ओर, यहीं अर्धहलासन में होल्ड करेंगे अपनी क्षमता अनुसार। यदि आप 15 से 20 सेकेंड नहीं होल्ड कर पा रहे हैं, 10 से 15 सेकेंड भी होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो 3 से 5 सेकेंड होल्ड करें और धीरे से वापस एक एक करके पैर नीचे सहारा लेते हुए बैठ जाएं। हमने जितने भी आसनों का अभ्यास किया है, चाहे वो हमने खड़े होकर किए जाने वाले आसन किए हों, चाहे वो हमने बैठ के या लेट के किए जाने वाले आसन किए हों, चाहे खड़े होकर हमने स्कंद आसन या साइड लंज पोज किया हो, ब्रिज पोज किया हो, चतुरंगा किया हो, डॉल्फिन किया हो या कोई भी ऐसा आसन, वशिष्ठ आसन या फलक आसन किया हो, ये सभी आसन ऐसे आसन हैं जो पूरे शरीर को गठीला, सुडौल, सुंदर बनाने में मदद करता है। साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं आपकी बॉडी टोन्ड हो जाए तो इन सभी आसनों से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। यदि आप इन आसनों का अभ्यास रोज़ करते हैं आपकी बॉडी टोन्ड हो जाएगी, सुडौल, और बोल सकते हैं आपकी जो मांसपेशियां हैं उनमें टोनिंग आ जाएगी, कसाव आ जाएगा। इसी नोट पर मेरा नाम भोली परिहार है और आप सीख रहे हैं सिद्धि योगा के साथ। इन सभी आसनों का अभ्यास करने के बाद अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए नमस्ते।